चर्चा की शुरुआत मनीष में सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी। पिछले 24 घंटे में लगातार जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। अब यूक्रेन के कैलिबर मिसाइल ले जा रही ट्रेन पर कैसे अटैक हुआ है, चर्चा से पहले वो तस्वीर जहां यूक्रेन ने कैलिबर मिसाइल के जखीरे पर ड्रोन से वार किया है। क्रेमिया में ही रशियन रेलगार्ड पर यूक्रेन का ये अटैक। तो रूसी ट्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक को लेकर चर्चा से पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने, क्योंकि यूक्रेन के कैलिबर क्रूज मिसाइल जिस तरीके से रूसी ट्रेन ले जा रही थी उस पर अटैक का यह बड़ा दावा किया गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि क्रेमिया में ही यूक्रेन ने मिसाइल ले जा रही ट्रेन पर ड्रोन से वार किया है। यूक्रेन ने क्रेमिया के ज़ेनकोई में अब रूसी रेलगार्ड पर हमले का यह दावा किया है और क्रेमिया में ही रूसी ट्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक का यह वीडियो भी जारी किया गया है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इस दावे की हकीकत, हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने क्रेमिया पर जिस तरीके से हमले तेज कर दिए हैं, कई बड़े सवाल, और जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में मनीष यहां पर हालात बदलते जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कोशिश भी नजर आई है क्रेमिया को लेकर यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल सुरभि, देखिए क्रीमिया के उस रेल रूट पर आते जाते मैं खुद भी गया हूं वहां पर, और अगर आप देखें तो यूक्रेन ने क्रीमिया में, चाहे वो क्रीमिया पुल पर हमला हो या फिर मार्कोव और मस्कोवा जैसे वॉरशिप पर हमला हो या फिर साकी एयरबेस पर, अब तक वो ड्रोन के जरिए उन सब जगहों पर उन्होंने हमला किया ही था। अब रेल यार्ड पर भी उन्होंने हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से दावे किए गए हैं कि उन्होंने उस गाड़ी को निशाना बनाया जहां पर मिसाइल लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये सब इंडिविजुअल वो इंसिडेंट है जिसे आप सबोटाज के तौर पर देख सकते हैं। अगर यूक्रेन ये कहता है कि इसके नाम पर कि हमने क्रीमिया पर हमला बोल दिया है, तो मैं यही कहूंगा कि क्रीमिया में रूस की ताकत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, चाहे उसका मिलिट्री पावर हो, चाहे उसकी नेवी हो या चाहे उसका एयर डिफेंस सिस्टम हो। इंडिविजुअल इंसिडेंट का मतलब ये नहीं है। समझना बहुत जरूरी है कि रूस को अगर ये बड़ा नुकसान हो रहा है तो कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि क्रीमिया पर ही हमले में रूस के बड़े नुकसान के दावे भी किए जा रहे हैं और क्रीमिया में रूस के लोकोमोटिव डिपो को क्षति पहुंचाई गई है और क्रीमिया में ही फ्यूल वेयर हाउस ने भी जबरदस्त तबाही मचाई है। अब क्रीमिया में जिस तरीके से गुड्स वेयर हाउस में ये आग लगी है, वो तस्वीरें जारी कर भी बड़े दावे किए गए हैं कि रूस को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और यूक्रेन की ओर से ये बड़े दावे हो रहे हैं। चतुर्वेदी सर, सबसे पहले मैं इस पर आपका रिस्पांस चाहूंगी, क्योंकि ये तो एक तरीका बन चुका है जो दोनों तरफ से अपनाया जा रहा है। रशिया की तरफ से भी ऐसा हो चुका है कि पहले उन बॉर्डर एरियाज पे टारगेट किया गया जहां से वेस्ट से आ रहे एम्युनिशन को तबाह किया गया। अब यूक्रेन जिस तरीके से वेयर हाउस पर या हम ये कहे एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट करते हुए कुछ टारगेट पॉइंट्स पर वार कर रहा है रूस को, ये दावा भी किया जा रहा है कि बड़े नुकसान रूस को हो रहे हैं। तो ये तो वार पलटवार दोनों तरफ से जारी है, लेकिन आज की ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही बड़ी मदद युद्ध के 1 साल बाद यूक्रेन की सबसे बड़ी जरूरत भी रही है और यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा है अब रूस को चोट पहुंचाने के लिए। देखिए, ये जो बात अभी मनीष ने कही, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि क्योंकि उसके बाद एक और न्यूज़ आई है कि रशिया ने अपना एडी सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट किया है। लेकिन ड्रोन के खिलाफ जो है, मोर देन एनी मॉडर्न एडी सिस्टम, जो उसकी फ्रीक्वेंसीज को अगर डैमेज किया जाए तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि लो लेवल पर चलते हैं। तो ये जो यूक्रेन ने टैक्टिक्स अपनाई है, ये बहुत ही इनोवेटिव और इफेक्टिव टैक्टिक्स है। और अगर रशियंस इसके लिए तैयार नहीं थे तो ये, मतलब मैं इसको कोई बहुत अच्छा मिलिट्री डिसीजन नहीं मानता हूँ, क्योंकि क्रीमिया इनका, क्योंकि खैरसॉन वो लॉस्ट कर चुके हैं रशियंस। वो इसीलिए खैरसॉन पे आने की कोशिश करते, तो एकदम नॉर्थ में है, और जो नीप्रो रिवर से जो है वहाँ पे वो एक बहुत ही इफेक्टिव जगह थी जिससे कि क्राइमिया के ऊपर, और इसीलिए आप देखिए साउथ में जो वॉर है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये जो है यूक्रेन का एक इस वक्त ये एम ये होगा कि अमेरिकन को दिखाना है कि हम इनको टैकल कर सकते हैं, जबकि मेरा ख्याल है ऐसा हो नहीं सकता, और ये एक वन ऑफ दोज इंसिडेंट है। ट्रू दैट सर, लेकिन इस बीच यूक्रेन के दावे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।